हेलो बच्चों, मैं हेमंत प्रजापति आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल एचपी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो लेसन हमारा चल रहा था परमाणु संरचना का आज लेक्चर 5वां है। और इस लेक्चर 5वें में जैसा कि आप देखते हैं कि मैंने व्हाइट बोर्ड पर जो आपको पढ़ाना है, जो आपको सिखाना है, उस पर मैंने आपको सब कुछ लिखा है। थोड़ा सा यहाँ लिखा है बोहर का एटॉमिक मॉडल। हम बोर के परमाणु मॉडल पर आज बात करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझा चुके थे। 4 लेक्चर तक हमने जितना हो सका अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दिया है। यदि आप चैनल पर नए हो तो हम यही कहेंगे आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। तो चलिए बच्चों, हम बात करते हैं बोहर का परमाणु मॉडल पर। तो ये बात हमेशा ध्यान देना, जो बोहर का परमाणु मॉडल आया है ये 1930 ईस्वी के समथिंग आया था। 1913 ईस्वी में प्रोफेसर नील्स बोर ने ही रदरफोर्ड के मॉडल की कुछ कमियां थी, जैसे कि आपको पता है परमाणु के स्थायित्व के संबंध में उनकी एक कमियां थी। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाए थे। ऐसी कमियां थी आपके रदरफोर्ड के मॉडल में। और उसी मॉडल को सही करने के संबंध में बोहर ने अपना मॉडल दिया था। अर्थात हम यहाँ आपको समझाने के लिए लिख सकते हैं कि 1913 ईस्वी में रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां को दूर करने के साथ इन्होंने अपना मॉडल दिया था। अब यदि बच्चों बात करें हम, तो जो रदरफोर्ड की मॉडल की हमने आपको कमी बताई, जैसे कि आप पिछले लेक्चर में पढ़ भी चुके हैं, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम की भी जानकारी रदरफोर्ड सही से नहीं दे पाए थे और ना ही किसी भी परमाणु के स्थायित्व की बात कर पाए थे। क्योंकि रदरफोर्ड कहते थे कि कोई भी परमाणु हो और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस जो नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, तो होता क्या, उन्होंने कहा था कि चक्कर लगाने के समय होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक में ही गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इससे रदरफोर्ड कहते थे कि परमाणु भी नष्ट हो जाता है, जबकि ऐसा असंभव है। इसी के संबंध में बोहर ने अपना एक मॉडल दिया था, जिसे बोहर का परमाणु मॉडल कहते हैं। और हमने आपको बताया कि 1913 ईस्वी में बोहर ने अपना एक परमाणु मॉडल दिया। अब इस मॉडल की क्या परिकल्पनाएं थी, वो उस पर हम आपके भाईबोर्ड पर लिखते भी हैं, जिससे आपको लिख सके आप। पहली आपकी थी कि इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, पर समझा भी दूंगा अच्छे से। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। पहला पॉइंट कहने का उनका मतलब यह था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे आपको सपोज दैट ये आपका परमाणु है, इस परमाणु की तरह ये वृत्तीय पथ है या वृत्तीय कक्षाएं हैं। तो उनका कहना था कि जो नाभिक है, इस नाभिक के जो लिखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों, तो जो आपका नाभिक है, जैसा कि आप चित्र में देखते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस नाभिक के चारों चक्कर लगाते रहते हैं।
और इनकी निश्चित ऊर्जा होती है। उसी निश्चित ऊर्जा, वैसे जैसे आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है तो क्या पता यहाँ चक्कर लगाएगा, सेकंड इलेक्ट्रॉन है तो क्या यहाँ चक्कर लगाएगा, अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ क्या पता यहाँ चक्कर लगाएगा। क्योंकि इसे लिखा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते ही रहते हैं। और भी ध्यान देना, उन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते। तो मैंने आपको बताया इन्हें बोलते क्या है, वृत्तीय कक्षा को, इन्हें ऊर्जा स्तर, जिसे हम आप लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं, एनर्जी लेवल। मतलब इन्हें क्या कहते हैं, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको KLMN या उसे हम इनको लिखते हैं। जैसे कि अब कॉमन सी बात आप समझ लीजिए, जैसे नाभिक है, नाभिक के बाद जो कक्षा होगी ये आपकी K होगी, इसके बाद जो कक्षा होगी जी आपकी L होगी, इसके बाद जी कक्षा होगी जो आपकी M होगी। और यदि इसी प्रकार और भी कक्षा है तो आपकी कक्षा M होगी, इसका और भी हुआ तो आपकी कक्षा O होगी, और भी हुआ तो इसकी कक्षा OP भी होगी, और हुआ तो इसके बाद Q होगी। मतलब ये कक्षाएं होती हैं और इन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इस पर मतलब उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं को उन्होंने कहा हम एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम एनर्जी लेवल कहते हैं, अर्थात ऊर्जा स्तर कहते हैं। इनको हम KLMNO से हम प्रदर्शित करते हैं, KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। साथ साथ हम यदि आगे बात करें, इनको हमने कहा होता है KLMN, लेकिन बोहर ने एक बात और बताई कि जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तब तक ऊर्जा का ना तो उत्सर्जन करता है ना ऊर्जा का अवशोषण। मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ जब तक चक्कर लगाता है तब तक परमाणु के द्वारा ऊर्जा ना तो उत्सर्जित होती है ना ऊर्जा अवशोषित होती है। ठीक है, तो यहां भी आप लाइन बढ़ा सकते हैं, लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, देखिए मैं लिख सकता हूं आपके लिए कि क्लियर हो जाए आपका, कि इलेक्ट्रॉन जब तक चक्कर लगाता रहता है तब तक परमाणु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता। इस बात को ध्यान देना। तो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया बोहर के मॉडल का कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। इनको हमने आपको कहा ऊर्जा स्तर या के ऊर्जा स्तर, जैसे इंग्लिश वर्ड में बोलते हैं एनर्जी लेवल कहते हैं। इनको KLMNO से प्रदर्शित करते हैं। मैंने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा तब तक इसका परमाणु ना तो एनर्जी आपको इंक्रीज करेगा ना एनर्जी को, मतलब कहने का ना एनर्जी को उत्सर्जित करेगा ना एनर्जी को ग्रहण करेगा। ठीक है, दोनों काम नहीं करेगा। अर्थात एक बार और ध्यान दे लीजिए, जैसे ये है आपके लिए ध्यान देना, सपोज दैट ये नाभिक है, एक बार ध्यान देना सही से, ये वृत्तीय कक्षाएं हैं इसकी। तो क्या कहते हैं, वो क्या कहता है कि इन वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। बोले चक्कर लगाने के साथ साथ जब तक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार आपके चक्कर लगाते रहेंगे तब तक इसका परमाणु ना तो एनर्जी देगा ना एनर्जी लेगा। अर्थात ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा ना ऊर्जा का अवशोषण करेगा। आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा, बोहर का मॉडल क्या क्या रहा है। आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा, यदि नहीं आया तो हमें बता देंगे। देखिए दूसरे यदि पॉइंट की हम बात करें आपके, तो दूसरे पॉइंट की हम बात करें, इनको आप जो फेयर बनाना है उसी में लिखना है, क्योंकि मैंने कहा था कि सेक फर्स्ट तरह से चल रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो मैंने कहा दूसरा पॉइंट क्या कहता है इनका कि इलेक्ट्रॉन केवल
ये नहीं है कि जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन का मन हुआ कि आज हम फर्स्ट कक्षा में चक्कर लगा रहे तो कल दूसरी कक्षा में लगाएं, परसों तीसरी कक्षा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम h बटे क्या हो 2 पाई का सरल गुणक हो। जब तक केवल एक मिनट गुणा, कहने का मतलब मेरा है इलेक्ट्रॉन तब तक चक्कर लगाएगा किसी भी कक्षा में एक मिनट रुकना सर, बार बार कॉल आ रहा है, इसको वो कर दूं मैं इसको, जिससे डिस्टरबेंस कम ना हो। देखिए चलिए, अब मेरा कहने का मतलब है, यहां लिख रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h बटे 2 पाई का सरल गुणक, या हम ऐसा कहते हैं कि पूर्णांक होता है। ये थ्योरी केवल आपकी फिर या नोट बनाने के लिए है, बाकी तो मैं आपको हर एक लेवल एक लाइन क्लियर कर रहा हूं। देखिए उन्होंने कहा, मैंने एक कहा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि कक्षाएं अपनी बदलता रहे। मैंने कहा केवल इतना कि जो इलेक्ट्रॉन है केवल उन्हीं कक्षा में चक्कर लगाएगा जिसमें इसका कोणीय संवेग क्या है आपका, कोणीय संवेग p कहता है, p यहाँ कोणीय संवेग है एंगुलर मोमेंट, इससे बोलते हैं mvr, एक कर क्या होगा h बटे 2 पाई। अब h की जगह पर हम लिखेंगे n बोले तो आपको पता है n की जगह पर 1 2 3 कोई भी संख्या हो सकती है। m आपको पता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, यहाँ क्या होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, ठीक। r आपकी त्रिज्या होगी इलेक्ट्रॉन की, परमाणु की त्रिज्या, इलेक्ट्रॉन की परमाणु त्रिज्या होगी रेडियस, और आपका h आप जानते हैं प्लांक नेतांक है, ठीक है, जिसका मान 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। इतनी बात आपको ध्यान रखना। तो केवल इलेक्ट्रॉन ही कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिसमें उसका एंगुलर मूवमेंट, ये क्या होता है ना, क्या कहा इसको, एंगुलर मूवमेंट, देखो यहां लिख रहा हूं मैं एंगुलर मोमेंटम, जिसे हम बोलते हैं कोणीय संवेग, जिसमें इसका कोणीय संवेग इसके बराबर हो जाए, इसके सरल गुणक हो जाए, इसके पूर्णांक हो जाए, तो ही आपका वहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आप लिख लीजिए। थर्ड पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे आपके क्वेश्चन हर लेवल नीट जेईई और हर तरीका से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तीसरे पॉइंट पर आप बात करना। अगर हम तीसरे पॉइंट पर बात करें तो तीसरा पॉइंट क्या है आपको बोलता हूं मैं और फिर लिखूंगा, अभी समझाऊंगा पहले। तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करें तो तीसरा पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी, सपोज इलेक्ट्रॉन यहां है और यहां से दूसरी जगह जाना है, तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। जैसे थ्योरी बाद में को समझाऊंगा पहले, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए नाभिक है आपका और एक कक्षा ही है और एक कक्षा ही आपका है, इसी प्रकार सपोज नाभिक ही आपका, नाभिक की खुद आपको समझाया था कैसे होती है रदरफोर्ड की अल्फा पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये वृत्तीय कक्षा है इसकी और ये वृत्तीय कक्षा है, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन सपोज यहां है तो यहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां है तो यहां आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यदि यहां बैठा है तो यहां जाना होगा, यहां बैठा है तो यहां जाना होगा। तो मतलब कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा
या अवशोषण करेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। या तो एनर्जी आपको देगा या एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। या तो एनर्जी क्या करेगा, आपको देगा, या एनर्जी क्या करेगा, खुद लेगा, मतलब अवशोषण करेगा, ठीक है। तो अब एनर्जी कब देगा और कब नहीं देगा, इस पर थोड़ा बात करते हैं। एक बार भाषा दोबारा सुनना। मैंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। अब कैसे करेगा उस पर तो मैं सीधी सीधी बता दूं। मैंने कहा जब जैसे सपोज इलेक्ट्रॉन कहाँ है आपका, यहाँ है, ये अपना क्या इलेक्ट्रॉन। अब यह इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, यहाँ, इस कक्षा से यहाँ जा रहा है, और समझ लीजिए यहाँ है आपकी ऊर्जा, ये क्या है आपकी ऊर्जा। तो जब इस कक्षा से इसका मतलब इधर से इधर जाएगा, ध्यान देना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ इस कक्षा से इस कक्षा पे जाएगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी को लेगा, अर्थात ऊर्जा का उत्सर्जन करे, वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, ये ऊर्जा का अवशोषण। क्यों, जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करे, तो ऊर्जा ले रहा है इधर जाने के लिए। और सपोज जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है और इसको यहाँ आना है तो क्या, सपोज ये है ऊर्जा, तो ऊर्जा का क्या होगा यहाँ, अवशोषण। तो ऊर्जा का क्या होगा यहाँ, ऊर्जा क्या हो रहा है यहाँ, अवशोषण होगा। तो कहने का मेरा मतलब सीधा सीधा यह है, ऊर्जा का क्या होगा, अवशोषण होगा, ठीक है। लेना इसको छोड़िए, थोड़ा सिस्टम से बन पाता है। ऊर्जा क्या होगा, यहाँ जाएगी, रखे अंदर चला जाएगा एनर्जी। कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन एक निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित होती है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा, एक दोनों एक से लिख दिया दोबारा, ऊर्जा का क्या करना है, उत्सर्जन करना है इसको, ऊर्जा का उत्सर्जन। थोड़ा रॉन्ग हो गया पद्धति के चक्कर में। मैंने कहा जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च से निम्न जाएगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, अर्थात कहने का मतलब है जब इलेक्ट्रॉन निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाएगा, निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाएगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, अवशोषण, और निम्न से उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा। जैसे मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तब ऊर्जा का, लिख लेना अपने कॉपी में, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। या तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा या ऊर्जा का उत्सर्जन। मतलब कहने का मतलब है जब निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है, जब निम्न स्तर से उच्च स्तर में जाता है तब ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, और उच्च से, अपने हिसाब से लिख लेना, मैं लिख रहा हूं कॉमन से, उच्च से निम्न में जाता है तब ऊर्जा उत्सर्जित करता है। पर जैसा मैंने आपको समझाया है तो उस स्तर से आप इसको सही करके लिख लेंगे। तो सर आपको बता दूं, बोहर का परमाणु मॉडल आपका यहां तक कंप्लीट हुआ है, 3 पॉइंट उन्होंने दिए थे। और आपके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके बोहर के परमाणु मॉडल के दोष क्या हैं इस पर बात करेंगे हम। साथ साथ में आपको एक बार दोहरा दूं, बोहर के परमाणु मॉडल में की पहली विशेषता क्या थी, पहली थी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित ऊर्जा युक्त वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम ऊर्जा स्तर कहते हैं
या की एलिमेंट से प्रेस करते हैं। और मैंने कहा था, मैंने नहीं, बोहर ने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जब तक चक्कर लगाते रहेंगे न ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करते हैं। और दूसरी बात मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां पर इनका कोणीय संवेग h/2π का सरल गुणक होता है या इसका पूर्णांक मान्य करता है। दूसरी, जैसे कि मैंने आपको समझाया, तीसरा होता है कि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा ही करेगा। अर्थात निम्न स्तर से उच्च में जाता है तो ऊर्जा अवशोषित करेगा, उच्च से निम्न में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। ये आपके थे बोहर का परमाणु मॉडल, इसको आप भी नोट कर लें। अब अगला लेक्चर जो होगा, छोटे छोटे लेक्चर हैं, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इनको लिखते रहेंगे। इसके बाद जो दोष रहेगा इसकी हम अगले लेक्चर में लेके आएंगे और आगे के लेक्चर में दोष पर ही बात करेंगे और हम बात करेंगे कोष और उपकोष, इलेक्ट्रॉन मेघ, इन पर बात करेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को जल्दी से शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।